जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित संजय कृष्ण भारद्वाज, भागवत कथा प्रवक्ता एवं ज्योतिष वास्तु सलाहकार, आज आपके सामने एक गहन विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। पिछली बार की बात थी, इस साल भी आम जनमानस में एक दुविधा की जो है स्थिति उत्पन्न हो रखी है कि दीपावली कब और किस दिन मनाई जाए। वर्ष 2024 में भी यही परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, जिस समय में अमावस्या जो है वो 2 दिन हमें प्राप्त हो रही थी, एक दिन प्रदोष काल में और एक दिन उदय तिथि में भी। ऐसी दोनों कंडीशन में एक बहुत ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, एक असमंजस की जो है स्थिति पैदा हो गई थी कि कब करें। तो पिछली बार भी गणितकर्ताओं ने, पंचांगकर्ताओं ने, बड़े बड़े ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वानों ने बैठ करके धर्मशास्त्र के अनुसार ये निर्णय किया कि भाई जब अमावस्या हमें 2 प्रदोष व्यापिनी तिथि में प्राप्त हो तो उदय व्यापिनी तिथि और प्रदोष काल को स्पर्श करने वाली पराग्राह्य बाद की जो अमावस्या है उसको ग्रहण करते हुए दीपावली महापर्व मनाना चाहिए और इसमें भगवती महालक्ष्मी का धूमधाम से पूजन अर्चन करना चाहिए, जैसा कि पिछली बार किया सभी लोगों ने। इस बार भी वैसी की वैसी परिस्थितियां फिर बन रही है और यही समस्या फिर से जनमानस को जो है सता रही है कि पहले अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन करें कि अथवा दूसरी अमावस्या को। तो बस इन्हीं सब बातों की वैदिक और पौराणिक चर्चाओं के माध्यम से हम ये आपके समक्ष निवेदन करेंगे कि किस दिन लक्ष्मी पूजन करना सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय कृष्ण भारद्वाज। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए चर्चा करते हैं। दीपावली कब और कैसे मनाई जाती है। तो शास्त्र मतानुसार ऐसा बताया गया है कि कार्तिक का महीना हो, अमावस्या तिथि हो और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के ऊपर से जब गोचर में भ्रमण कर रहा हो, प्रदोष काल हो, स्थिर लगन हो, वृष लगन, स्थिर नवमांस हो, ऐसे योग में गोधूली वेला अगर मिले तो और ही अच्छी बात है। उस गोधूली वेला में हमें महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। ये महालक्ष्मी जी का इस योग में किया गया पूजन अपार धन संपदा और सुख समृद्धि प्रदान करता है। ये आदर्श स्थितियां कई बार हमें हमेशा प्राप्त नहीं होती है। कई बार तिथियों के मान में गड़बड़ हो जाता है, कई बार नक्षत्र के जो काल मान में भी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कभी तिथि पहले समाप्त हो जाती है, कभी नक्षत्र आगे पीछे आता है और इस कारण से कभी तिथियां 2 हो जाती है। तो जनमानस में जो ज़्यादा गणित नहीं जानता है, जो ज़्यादा वैदिक सूत्रों को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी अपने कर्म कांड, अपने जो पूजा पाठ है, अपनी जो भी साधना है वो विधिवत हो जाए, उसके लिए वो पंचांगों की तरफ मुंह फाड़ करके देखते हैं। और कई बार पंचांगकर्ता और जो मूर्धन्य ज्योतिष के विद्वान हैं उनमें भी इतने मतांतर हो जाते हैं कि सामान्य जनमानस एकदम से जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, कब करे कैसे करे। इस बार की जो है व्यवस्था भी यही हो रही है। अनेक जो विद्वान ब्राह्मणों ने अपने अपने मतांतर दिए। कोई कहता है 20 तारीख पहली अमावस्या को करिए और कोई कहता है बाद की 21 अक्टूबर को करिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे करें, तो सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। कब करना और कैसे करना और कब करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो सारी बातें मैं एंड में डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। तो चर्चा करते हैं कि अमावस्या तिथि के अंदर ये पूजा की जाती है। तो अमावस्या तिथि अगर पराग्राह्य, पिछली बार भी जैसे ली गई थी, तो कहने का मेरा मतलब है अगर कोई तिथि जो है वो 3.5 प्रहर तक स्पर्श करती है तो वो कोई भी तरह के व्रत, उपवास और महापर्व को मनाने के लिए अहोरात्र में श्रेष्ठ कहा गया। इस बार वैसे तो दोपहर के बाद में सोमवार को भी अमावस्या आ रही है जो प्रदोष काल में भी हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन यही अमावस्या मंगलवार उदय व्यापिनी तिथि के अंदर भी हमें प्रदोष काल तक प्राप्त हो रही है। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, पुरुषार्थ चिंतामणि में ऐसा वर्णन आया है, साथ ही साथ तिथि निर्णय में भी ऐसा आया है कि जब अमावस्या 2 प्रदोष काल को स्पर्श करे तो हमें पराग्राह्य उदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। इसमें कोई 2 मत नहीं है। सारे श्लोक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और हमारे पूर्वजों की भी यही मान्यता थी। हमारे पूर्वज ज़्यादा ऐसे तिथि में और ये घटी पल में ज़्यादा उलझते नहीं थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, जो तिथि उदय व्यापिनी हो
हमारे लिए वही श्रेष्ठ है और उसी में वो सब धूमधाम से व्रत त्योहार और पर्व मना लेते थे। तो आजकल ये थोड़ी सी कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मैं इस समस्या का समाधान भी आपको बता देता हूँ। ये आगे पीछे क्यों होता है? देखिए, 3 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। एक देव कार्य होता है, एक पितृ कार्य होता है और एक ऋषि कार्य होता है। हमें देव कार्य जब भी करना हो तो हमें उदय व्यापिनी तिथि को सर्वप्रथम मान्यता देनी चाहिए। जो तिथि उदय तिथि में हो उसी में हमें देव कार्य करना चाहिए। नंबर 2, हमें कभी पितृ कार्य करना हो तो जो तिथि मध्याह्न व्यापिनी हो, मध्याह्न को स्पर्श करती हो, ऐसी तिथि को मान्यता देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। और हमें कोई ऋषि कार्य या तर्पण इत्यादि करना हो तो हमें सायंकाल में जो तिथि व्याप्त है उस तिथि को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी जो पर्व है ये देव कार्य में आता है, इसलिए हमें उदय तिथि को ही मान्यता देनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मंगलवार के दिन क्यों? तो मैं आपको एक और योग की बात और योग की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूँ। वैदिक मत मैंने बता दिए। वैदिक मतों में बहुत सारे जो ज्योतिषियों ने और जो पंचांगकर्ताओं ने अपने अपने निर्णय दिए हैं। सारे जो भी सोशल मीडिया इससे भरी पड़ी है, आप वहाँ पे दे सकते हैं। मैं भी कुछ जो है वो आपको दे दूंगा। और अनेक जो विद्वान ब्राह्मणों ने अपने मत दिए हैं, मैं यहाँ पे उसका किसी का भी खंडन मंडन नहीं करूँगा। मैं निर्णय सागर पंचांग के अनुसार अपने मत को आपके सामने रखूँगा, तर्क के साथ रखूँगा। आपको अगर ये सब बातें अच्छी लगे तो आप उसे अपनाइए। 21 तारीख को दीपावली मनाइए और धूमधाम से सब परिवार मिलकर के लक्ष्मी जी का पूजन करिए। अन्यथा जैसे आप भी ये सब स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें जब कर सकते हैं। और लौकिक मत की मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति लौकिक बात को, साधारण बात को जल्दी समझते हैं, क्योंकि क्लिष्ट जो ये गणितीय जो गणना है ये सब आम आदमी नहीं समझता है। तो हमारे पूर्वज हमेशा उदयकालीन तिथि में जाते थे, और अगर प्रदोष काल हो और गोधूली वेला हो तो फिर कहना ही क्या महाराज। गोधूली वेला लक्ष्मी पूजन में गोधूली वेला विवाह में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कही गई है। क्यों कही गई है इसके लिए मैं कारण आपको बताता हूं। इस धराधाम पर भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो सब देवी देवता उनकी इस लीला में सहयोग करने के लिए अलग अलग रूप लेकर के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो आपने भागवत सुना होगा, भागवत में ये बताया गया है कि धर्म जब इस धराधाम पे आया तो बैल का रूप लेकर के आया। और ऐसे ही पुराणांतर कथाओं में ये बताया गया है कि इस धराधाम पर लक्ष्मी जो है वो गाय का रूप लेकर के आई। आज भी वैदिक मंत्रों में बताया गया, गोमये वस्ते लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का वास गाय के गोबर में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए गोधूली वेला जो है वो लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कहा गया है। क्यों कहा गया इसको समझिए। गाय लक्ष्मी रूपा है, वो दिन भर जंगल में विचरण करके जब सायंकाल में घर आती है तो महाराज जो गोपालक भाई बंधु हैं उसकी खूब सेवा शुश्रूषा करके वो अमृत तुल्य दूध प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी दिन भर जो है ना इस हाथ से उस हाथ में जो है विचरण करके आती है, और जैसे ही हमारे घर में सायंकाल में आती है तो जो विद्वान जो लोग हैं, जो सिद्ध साधक लोग हैं, वो जो है गोधूली वेला हो, स्थिर लगन हो, स्थिर नवांश हो, उस समय में लक्ष्मी जी का भव्य पूजन करके उस भगवती महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। और पुराणों में जो है ऐसी अनेक मान्यताएं बताई गई है। गोधूली वेला किस लिए ली जाती है उसमें यह बताया गया है कि लक्ष्मी जी हमेशा आती भी अच्छी लगती है। आपने पुराणांतर प्रसंग सुना होगा, एक बार लक्ष्मी का और शनि का विवाद हो गया था। शनि महाराज कहने लगे मैं श्रेष्ठ, और लक्ष्मी जी कहने लगी मैं श्रेष्ठ। और जब भगवान, ये बहुत विस्तृत कथा है, मैं आपको सूत्रात्मक बता रहा हूँ, और जब भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु ने सोचा ये तो बहुत धर्म संकट की स्थिति हो गई, तो कहा आप थोड़ा सा सामने जो है पेड़ पे हाथ लगा के आइए, तब तक मेरे को सोचने दीजिए। और जब दोनों हाथ लगा करके आए तब तक भगवान ने सोच करके निर्णय दिया और कहा कि देखिए शनि भगवान, आप जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और लक्ष्मी जी से कहा है देवी आप आती भी बहुत अच्छी लगती है। तो गोधूली वेला में लक्ष्मी स्वरूपा गाय जो वो हमारे घर की तरफ आ रही होती है, इसलिए ऐसे योग में पूजा करने से हमें सर्वोत्तम फल मिलता है। तो आप कहेंगे कि महाराज जी तो सोमवार के दिन भी मिलता है, हमें ये योग तो गोधूली वेला में मिल रही है, प्रदोष काल भी मिले, तो उसमें क्यों नहीं। तो इसके विषय में आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ। ये भी शास्त्र प्रमाणिक है और पौराणिक मान्यताओं के साथ में, क्योंकि कई बार जब वैदिक सूत्रों में, वैदिक गणनाओं में कॉन्फ्लिक्ट हो, मतांतर हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो हमें पुराणों की तरफ रुख कर लेना चाहिए। पुराण इस संदर्भ में क्या कहते हैं। तो मैं आपको इसी विषय पर कुछ बातें बता रहा हूँ। मैं यहाँ किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी बात रख रहा हूँ। जनमानस को ये बात पसंद आए, हमारे तर्क अच्छे लगे
तो आप 21 अक्टूबर मंगलवार के उदय व्यापिनी अमावस्या तिथि के अंदर महालक्ष्मी पर्व को मनाएं, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, जब मनाएं आपकी इच्छा। मेरा कर्तव्य है मैं उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो योग है वो आपको बताऊं। तो ज्योतिष में ऐसा बताया गया है, कई बार रविवार के दिन अगर सप्तमी तिथि आ जाए तो अपने आप एक महायोग का निर्माण हो जाता है। बुधवार हो, अष्टमी तिथि हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महासंयोग बन जाता है। ऐसे ही चतुर्थी तिथि और मंगलवार हो तो इसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं, और इस दिन तो गणेश पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही अमावस्या हो, मंगलवार हो और अमावस्या तिथि हो तो इसमें एक बहुत बड़ा महासंयोग बन जाता है, और इस संयोग में जो सिद्ध साधक जो भी पूजा अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें अनंत जो है गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तमी में 2 जगह पर भौमावस्या का यह प्रमाण बताया गया। एक दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम के अंत में बताया गया है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे सतविशाम गते विलिख्य प्रपठित स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। भौमावस्या हो, सतविखा नक्षत्र हो, इस समय में इस कालखंड के अंदर कोई सिद्ध साधक बैठकर यंत्र लेखन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई स्तोत्र का पाठ करता है, तो वो अतुल धन संपदा को प्राप्त करता है। और दूसरा बताया है दिव्य अथर्वशीष के अंदर कि भौमा अश्विन्या देवी महादेवी सन्निधो जपित्वा स महामृत्यु तरती। वो उस महामृत्यु से पार चला जाता है। जो साधक केतु का नक्षत्र हो, मंगलवार हो और अमावस्या का संयोग हो, इसमें साधना करने से वो मृत्यु को पार करके अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। आपने सामान्य भाषा में ज्योतिषियों के मुंह से सुना होगा केतु मोक्ष कारक होता है, और राहु जो है वो भौतिक संपदाओं को देने वाला होता है। राहु जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो चमड़ी उधाड़ के लेता है। और ये कलयुग का राजा है राहु, और ये जब कृपा कटाक्ष करे तो महाराज ये धन की अपार वर्षा कर देता है। यही योग यहाँ दुर्गा सप्तमी में मार्कंडे पुराण के अंतर्गत बताया गया। तो आप कहेंगे महाराज ये जो योग है ये तो शिवरात्रि के आसपास, और वो जो योग है केतु वाला वो तो यदा कदा ही बनता है, तो फिर इसमें क्या? देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने सारी बातें हैं जो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में नहीं लिखी। कुछ बातें गुरु परंपरा से प्राप्त होती है, कुछ बातें गुरु गम्य होती है। अगर सारे लिख दिया तो फिर हर कोई आदमी पढ़ लिख करके, इससे तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो महाराज लाइब्रेरियन होगा, वो तो सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा। इसलिए गुरु परंपरा की ये बहुत बड़ी महिमा है, और ये सब बातें गुरु गम्य होती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि मंगलवार हो, अमावस्या तिथि हो, इसमें सतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और केतु का जो है वो अश्विनी नक्षत्र है। तो इस धर्म के मर्म को समझाने की मैं प्रयास करता हूं आपको। खाली ये योग नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मंगलवार हो, अमावस्या तिथि हो, और उसमें राहु का कोई अगर नक्षत्र बन जाता है तो ऐसे योग में महालक्ष्मी का पूजन करने से छप्पर फाड़ करके धन दौलत की प्राप्ति होती है। और आज हर आदमी जो है वो धन की प्राप्ति के लिए ही महालक्ष्मी जी का पूजन करता है। तो हमारा मूल उद्देश्य तो मंगलवार के दिन ही पूर्ति होता है। वैसे तो महालक्ष्मी की पूजा संत कहते हैं सदा दिवाली, संत की राठों पहर आनंद, आप जब चाहे मना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है शास्त्र ये आज्ञा करते हैं कि अगर मंगलवार के दिन अमावस्या हो और अगर स्वाति नक्षत्र मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो आप कहेंगे हमारा स्वाति नक्षत्र तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद आ रहा है और अमावस्या पहले ही पूर्ण हो जाती है। तो इसका समाधान भी जो है शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी तिथि अगर 3:30 प्रहर से ज़्यादा हो तो वो पूरे 24 घंटे दिन रात के लिए माननी कही गई है। तो ऐसा योग भी हमें मंगलवार के दिन प्राप्त हो रहा है। इसलिए ऐसे योग में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने से हमें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमें धन की अपार समृद्धि की प्राप्ति होगी, अपार धन की प्राप्ति होगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए ये सब हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मंगलवार 21 अक्टूबर को अगर हम महालक्ष्मी का दीपोत्सव पर्व मनाते हैं तो सर्वोत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में मुझे एक कवि गंग का जो है दोहा याद आ गया। गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो, और जब हृदय में रघुनाथ बसे तो अन्य को नाम लियो न लियो। एक तरफ हमारे पास में कुएं का पानी है और एक तरफ हमारे सामने शुद्ध निर्मल गंगा जल पड़ा है, तो हम क्या पीना पसंद करेंगे? देखिए
कुएं का पानी केवल प्यास बुझाएगा, लेकिन जो गंगा जल है वो हमारी प्यास को भी बुझाएगा, हमारे अंदर आध्यात्मिक भाव को भी बढ़ाएगा, हमारे पापों का नाश भी करेगा। कार्य एक हो रहा है लेकिन अनेक पुण्य फल प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए हमें मंगलवार के दिन 21 अक्टूबर को महालक्ष्मी का दीपोत्सव पर्व मनाना चाहिए। कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, कम समय में अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा। इसलिए ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात, हृदय में रघुनाथ बसे तो हृदय में रघुनाथ जी को बसाइए। आप भले ही रघुनाथ जी के मंदिर ना जाइए, लेकिन रघुनाथ जी को अपने मन मंदिर में बसाइए, तो आपका निस्संदेह कल्याण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसी सब बातों को ध्यान में रख करके हमें जो ये दीपोत्सव है मंगलवार 21 अक्टूबर को मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं भारतवर्ष के सभी सिद्ध साधकों की इस दीपावली के लिए उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। मंगलवार के दिन मना करके आप अपार धन संपदा को प्राप्त करें, आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो। इसके लिए मैं भगवती महालक्ष्मी से हृदय से प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।